हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिवीजन पे, जो कि स्टडी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। यानी कि ये लगा लो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपने रिवाइज नहीं करी तो समझ लो बिल्कुल ख़राब होने वाला, जिस भी गोल के लिए आप रिवाइज करने वाले हो। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ और इसमें दो चीज़ें होंगी कि हमें रिवीजन क्यों करनी चाहिए और हमें रिवीजन कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। नीचे ये दो लाइन लिखी हुई आ रही हैं, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो पहली लाइन में है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप, पार्टनर एंड फर्म, ठीक है। अभी लाइन हटा दी मैंने। अब इसके बाद हम अपने टॉपिक पर दोबारा आ जाते हैं, रिवीजन है क्या। तो सबसे पहली बात, रिवीजन होता क्या है। हमने कोई चीज़ आज पढ़ी है, ठीक है, तो 1 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद अगर हम कोई हमने लगा लो आधे घंटे की कोई क्लास ली है, तो हम 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4-5 घंटे के बाद उस क्लास का 50% भूल चुके होते हैं, ठीक है। अगर उस क्लास में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं हुए होंगे तो अगर 1-2 कॉन्सेप्ट हुए तो वो याद रहेंगे, लेकिन अगर उस क्लास में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हुए हैं तो आप 4-5 घंटे में वो उसका 50% तो भूल जाओगे। और अगर 1 हफ्ता आपने छोड़ दिया, मतलब वो टॉपिक आपने दोबारा देखा ही नहीं, तो लगभग 90% आप उस चीज़ का भूल जाओगे। तो इसीलिए हमारा दिमाग ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता, वो नई चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है और पुरानी वाली को रिटेन करना छोड़ देता है। तो इसीलिए हमें अब किस चीज़ पे ध्यान देना, रिवीजन। यानी कि हमने कोई चीज़ पढ़ ली थी, अब हम उसे भूलते जा रहे हैं, तो उसे दोबारा पढ़ लो ताकि वो थोड़ी और देर तक चले और ज़्यादा दिनों तक चले। फिर जब हम उसे दोबारा भूलना चालू कर देंगे तो हम उसे दोबारा रिवाइज कर लेंगे ताकि फिर वो और टाइम तक चले। तो ऐसे जब आप 3 से 4 बार, 5-6 बार रिवाइज कर लेते हो ना, तो फिर वो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। तो रिवीजन करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना। अब मैं जो आपने पहले लाइन पढ़ी थी, अब उसे दोबारा रिपीट दिखा रहा हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अब बात आती है कि रिवीजन क्यों करनी चाहिए, वो मैंने बता दी। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि रिवीजन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आप रिवीजन करोगे उससे पहले तो आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। आपने कोई चीज़ पढ़ी थी आज, तो सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, जैसे कि आप कोचिंग गए, ठीक है, और उसके बाद आप कोचिंग से घर आ रहे हो, तो बेशक आप ऊपर से पेज पलटो, लेकिन 15 मिनट, 10-15 मिनट, जितनी भी देर आपको लगे, आप उसे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लो। क्योंकि आप कोचिंग से आ रहे हो, ठीक है, आप कुछ देर आपने पढ़ाई से बिल्कुल ही रिलेशन हटा दिया। जिस टाइम आप आ रहे हो, रुक रहे हो, खाना वाना खाया आपने, जो भी करा, उसके बाद कोचिंग से आने के बाद 15 मिनट तो ज़रूर एक बार उसे देख लेना। आपने जो भी पढ़ा हुआ आज का, आपने वो सारा चीज़ रिवाइज कर लिया, आपने पढ़ा था, ठीक है, वो आप कुछ परसेंट भूलते हुए आ रहे होगे, 20%, 30%। जो मेन लाइन होती है ना, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं, जो आपको उस टाइम तो याद होती है, लेकिन घर आते आते वो चीज़ भूल जाओगे। तो उस चीज़ को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। इससे क्या होगा, आप उस टाइम तक का तो भूलोगे नहीं, मतलब आपको 1 दिन तक तो याद रहेगा। आप उसके बाद क्या करना है, 1 दिन याद रहा वो चीज़, 2 दिन याद रहेगी, उसके बाद आप नई चीज़ें सीख रहे हो, डेली ऐसे करोगे। अब आप वीक में एक टाइम बना लो। मेरे हिसाब से मेरी सजेशन लोगे तो संडे, क्योंकि संडे को मोस्टली क्लासेस नहीं होती, तो संडे एक ऐसा टाइम बनाओ कि आपने वीक में जितना भी पढ़ा हो उसे करना है रिवाइज। अब आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, पढ़ो और उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो। इससे क्या होगा, आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी होगी, और आपकी रिवीजन रिटर्न प्रैक्टिस में अगर आप करते हो तो वो इस लेवल तक जाती है कि वो आपके दिमाग को भी पता है और वो आपके हाथ को भी पता है। आप आंखों से पढ़ते हो, आप बहुत स्पीड में पढ़ोगे, लेकिन आप लिख के पढ़ोगे तो आपकी राइटिंग स्पीड इतनी तेज नहीं जितनी आपकी आंख की स्पीड है। तो इसलिए लिख के अगर रिवाइज करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जितना पूरा पढ़ रखा है आप उस पूरे को लिख दो, पूरी बुक थोड़ी ना छापनी होती है। आपको क्या करना है, मेन पॉइंट लिखना है, मेन कीवर्ड्स उठाने हैं, उनको रिटेन करना है बार बार। क्योंकि आप एग्जाम में पूरी डिक्टो बुक नहीं छाप के आते, आपको एक्सप्लेनेशन खुद से देनी होती है, लेकिन पॉइंट एग्जैक्ट होना चाहिए। उस पॉइंट को याद करने के लिए आप संडे एक ऐसा टाइम रखो जिस टाइम आप सारी चीज़ रिवाइज करोगे।
सारी चीज़ रिवाइज करो, पहले पढ़ो, देखो हाँ मैंने एक हफ्ते पहले ये पढ़ा था, ठीक है, उस एक हफ्ते के बाद मैं मेरे को इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, फिर उसे और ढंग से पढ़ो, डीपली पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या करो, एक रजिस्टर उठाओ और लिखना चालू कर दो, जो भी आपके दिमाग में आया याद करा, लिख दिया। अब आपने रिवाइज करा था, ठीक है, रिवाइज करने के बाद आपने लिखा, लिखते टाइम भी आप कुछ चीज़ें भूल जाओगे, तो जो चीज़ आप भूल गए, आपने जो रिवाइज करा, आपने जो लिखा, दोनों को कंपेयर करो। इस चीज़ में, इन दोनों के कंपैरिजन में जो चीज़ आप भूले ना, उसे एक बार कन्फर्मली दोबारा पढ़ देना, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं पढ़ी तो एग्जाम में दिक्कत देगी। आप यहाँ भूल गए तो क्या गारंटी है 4-5 महीने बाद आप एग्जाम में नहीं भूलोगे, तो इसलिए उसको थोड़ा और ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब मैं एक वही लाइन दोबारा दिखा देता हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अब मेन बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि रिवीजन कितनी बार करें, कितनी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए रिवीजन। तो एक तो मैंने बता दिया, हम पढ़ के आने के बाद 10-15 मिनट की रिवीजन कर लो, कोई नहीं। फिर एक वीक बाद, यानी कि संडे जो मैंने टाइम बताया, उस संडे को आपको रिवाइज करना है प्रॉपर, पूरा A to Z विद रिटन प्रैक्टिस। तो वो आपका लंबे समय तक चलेगा, 3-4 महीने के बाद। उसके बाद एक रिवीजन आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन आपको पता नहीं लगता। जब आपके टेस्ट होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और टेस्ट से पहले रिवाइज जरूर करना, ठीक है। टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो टेस्ट से पहले रिवाइज जरूर करना। रिवाइज कर लोगे तो टेस्ट में बढ़िया नंबर आएंगे, प्लस तुम्हारी एक और रिवीजन हो गई। फिर टेस्ट के बाद जब आपके एग्जाम होते हैं, उससे पहले 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना। ऐसे करके आपकी टोटल कितनी बार रिवाइज होगी, 5 से 6 बार रिवाइज हो चुकी है आपकी, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप। अगर आप टेस्ट देते हो एक ही सब्जेक्ट का, एक ही चैप्टर का, कम से कम 10-12 टेस्ट दे रहे हो, तो समझ लो तुम्हारी 10-12 बार उस चीज़ की रिवीजन हो चुकी है। अगर आप टेस्ट से पहले रिवाइज करते हो तो टेस्ट से पहले रिवाइज कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था, रिटन प्रैक्टिस करके। तो ये होता है फ़ायदा रिवीजन करने का। अगर रिवीजन करोगे, टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, लंबे समय तक याद रहेगा, एग्ज़ाम भी बढ़िया दिया जाएगा। और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में खिड़की देखोगे कि कौन सी छिपकली कहाँ जा रही है, कितने जाले हैं, क्या है, क्योंकि आपको याद नहीं आएगा। आपने पढ़ा तो था, याद नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये तो होती है कि आपने पढ़ रखा है लेकिन याद नहीं आता। तो इसलिए क्या करना है आपको कि रिवीजन करते रहना है। फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन बेसिक फ्रीक्वेंसी जो होती है कि आते के साथ ही एक रिवीजन, हफ्ते में एक रिवीजन, और टेस्ट से पहले रिवीजन, एग्जाम से पहले 2-3 रिवीजन। ऐसे करो, आप 95+ नंबर गारंटीड लिख के ले लो, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। बस एक बात मान लेना, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने जो आपके लिए टास्क दिया था, अब मेरे को ये बताओ कि मैंने क्या लाइन बोली आपको। मैंने 2 लाइन दिखाई थी, आपको कौन सी लाइन याद है, कैसा लगा आपको? एक लाइन 90% चांसेस हैं कि आपको एक लाइन याद होगी, कौन सी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और जो सेकंड लाइन थी, सेकंड लाइन तो लगभग 95% जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भूल चुके होंगे कि मैंने बोली क्या थी। कौन सी लाइन बोली थी मैंने, मैं खुद भूल गया। देखो अब मेरे को खुद पढ़ना पड़ रहा है। सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप, पार्टनर एंड फर्म। मैंने ये लाइन बोली थी। अब आपको पता लग गया होगा कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कम से कम 3-4 बार वीडियो में बोला, इसलिए हमें याद रहा। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी वीडियो में कि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, ये कमेंट में बता देना। हो सकता है कि 10-20% ऐसे भी बच्चे हों जो वीडियो देख रहे हो जिन्हें दोनों लाइन याद हो, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट ले लिया था कि भाई इसका कुछ आगे काम जरूर आएगा। लेकिन 90% के साथ चांसेस हैं कि वो सेकंड वाली लाइन भूल गए होंगे। तो अगर ऐसी वीडियो आपको आगे देखनी है तो और सजेस्ट करो मेरे को, टॉपिक में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी से रिलेटेड ही, ठीक है। तो बने रहना यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक। और इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ये 1 के करवाओ यार फटाफट। और जो भी तुम्हारे दोस्तों जिसको दिक्कत आती हो पढ़ने में, ये वीडियो शेयर कर देना, उनका ही भला हो जाएगा। और उनका भला हुआ तो तुम्हारा भला होगा, क्योंकि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।